एनसीईआरटी मैथ क्लास 6 से प्रश्नावली 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के प्रश्नावली 1.1 से प्रश्न संख्या 1 को करेंगे। दिया है रिक्त स्थान भरो। ये रिक्त स्थान जो दिए हैं इनमें हमें भरना है, क्या आएगा। देखिए यहाँ ए में दिया है 1 लाख बराबर जो 1 लाख किसके बराबर है, कितने 10,000 के बराबर 1 लाख होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना है कि इस 1 लाख के बराबर हमें 10,000 को करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 लाख। 1 लाख पर कितने शून्य होते हैं, 5। 1 2 3 4 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख बराबर 10,000 लिखेंगे। 10,000 पर शून्य होते हैं 3। 1 2 3। अब देखिए यहाँ शून्य 5। 1 2 3 4 5 और यहाँ शून्य 1 2 3 4। तो एक शून्य यहाँ से कम है, तो एक शून्य को हम यहाँ से 0 करेंगे शून्य से, तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 10 से क्या करना है, इसमें गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4। 4 शून्य ये है, एक 10 का शून्य यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएंगे 5। तो बराबर हो गए 1 2 3 4 5, यानी कि इधर 1 लाख है। तो अगर हम 10 का इसमें गुणा करते, 10,000 में 10 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये भी 1 लाख हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10,000 मिलकर के कितने हो जाएंगे, 1 लाख के बराबर हो जाएंगे। बी दिया है 14 मिलियन बराबर 100,000, यानी कि 14 मिलियन बराबर 100,000। तो 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बराबर होता है, मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। और यहाँ दिया कितने, 14 मिलियन। तो 14 मिलियन हम लिखेंगे, यहाँ 14 मिलियन नहीं है, यहाँ है 10 मिलियन, 1 मिलियन सॉरी। 1 मिलियन बराबर 100,000। तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख। तो 10 लाख हम कैसे लिखेंगे, 10 लाख पर कितने शून्य होते हैं, 5। 1 2 3 4 5 बराबर किसके है, 100,000। 100 लिखेंगे, 100 और 1000, 1 2 3। 1000 में 3 शून्य होते हैं। अब देखिए यहाँ शून्य कितने, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ कितने, 1 2 3 4 5। एक शून्य यहाँ ज्यादा है, यहाँ एक शून्य कम है। तो हम शून्य का बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे। तो बराबर 10 का जब गुणा करेंगे तो एक शून्य क्या है, बढ़ जाएगी। 1 2 3 4 5 6। 6 शून्य यहाँ हो गए और 6 शून्य यहाँ हो गए। 1 2 3 4 5 6। 6 शून्य यहाँ हो गए, 6 हो गए। यहाँ हमने क्या किया, 10 का हमने इसमें गुणा कर दिया तो एक शून्य बढ़ गया। तो 1 मिलियन बराबर 10 100,000। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10। यहाँ पर 14 ना होकर के 1 मिलियन दिया हुआ है, मिस प्रिंट था यहाँ पर। तो 1 मिलियन बराबर 10 100,000 के हो गए। अब अगला देखते हैं इसी तरह से। अगला है सी, 1 करोड़ बराबर 10 लाख। 1 करोड़ जो है कितने 10 लाख के बराबर होगा। अब करोड़, 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देखो 1 करोड़ हो गया। ये भारतीय संख्यांकन प्रणाली में जो कॉमा लगाते हैं, पहला कॉमा 3 के बाद फिर 2 2 के बाद लगाते हैं। ये 1 करोड़ हो गया। अब बराबर कितना थी, 10 लाख। तो 10 लिखेंगे और लाख पर कितना शून्य होता है, 5। 1 2 3 4 5 शून्य हो गए। तो ये हो गया 10 लाख और ये है
1 करोड़। अब शून्य का अंतर कितना है, यहाँ शून्य देखो 6 और यहाँ है 7, तो हमें क्या करना है, इसमें एक 10 का हम गुणा करेंगे तो एक शून्य यहाँ पर बढ़ जाएगी तो ये बराबर हो जाएगा। 10 का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 7 शून्य हो जाएंगे और यहाँ पर भी 7 है, तो 1 करोड़ बराबर 10 लाख के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ भी 10 लिखेंगे। 10 डी दिया है 1 करोड़ बराबर मिलियन। 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर है, हमें पता है 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अब करोड़ लिखेंगे, 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, 7। 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 2 3 4 5 6 7। 1 करोड़ में 7 शून्य बराबर 1 मिलियन बराबर 10 लाख के होता है, तो 10 लाख में कितने शून्य होते हैं, 5। 3 4 5 से हम काउंट भी कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब देखिए यहाँ शून्य कितने हैं, 7 और यहाँ शून्य कितने हैं, 6, तो हम यहाँ एक 10 का गुणा करेंगे तो एक शून्य इधर बढ़ जाएगा तो यहाँ भी शून्य कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 10 का आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7, तो ये बराबर हो जाएगा इसके 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बराबर हो गया इसके। क्या किया हमने, 10 का जब हमने इसमें गुणा कर दिया तो 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर हो गया। यहाँ लिखेंगे 10। इसी तरह अगला करेंगे। ई है 1 मिलियन बराबर लाख। 1 मिलियन जो है वो कितने लाख के बराबर है, तो 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। लाख पे कितने शून्य होते हैं, 5 बराबर। अब लाख पर 1 लाख, लाख लिखा तो हम एक ही मानेंगे, इसे 1 लाख। लाख पर 5 शून्य, 2 3 4 5। यहाँ देखिए शून्य 6 है और यहाँ शून्य 5, यहाँ शून्य है 5, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक शून्य बढ़ाने के लिए 10 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 बराबर 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए, एक 10 का बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 6, बराबर बराबर हो गए। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख के होता है, 10 लाख। आशा करते हैं कि आप ये प्रश्न समझ गए होंगे।